एज यूजुअल मैं हूं एसपी सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक साइकोलॉजिकली पर, और आप सभी का स्वागत है आज के इस दमदार सेशन में। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। तो फटाफट हमारे साथ जुड़िए और सेशन को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सभी एक बार इसे लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूं कि जो चीज सबके लिए है वही मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ने लग गई है। हालांकि मैं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हूं, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा में आपका ये योगदान मुझे और इंपावर करेगा। तो आप सबने सुना होगा एक नाम, फ्लेंडर। अच्छा, अंतःक्रिया विश्लेषण पेडागोजी में पूछे जाने वाले सवाल यहां से जरूर आने वाले हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम में, चाहे वो केवीएस हो, DSSB हो या फिर अदर टेट्स की एग्जाम्स हो। 100% यहां के सवाल जरूर एग्जाम में मिलेंगे आपको। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हर बार कहता हूं 100% और 100% ही है। तो आप आज के शांत माहौल में, जहां एग्जाम्स की डेट्स नहीं आ पा रही हैं या फिर ऐसा कुछ देखते होंगे, घबराए हुए रहते हैं, तो भी हम आपको बहुत नई नई चीजें पढ़ा रहे हैं। और एक और आज की खुश खबरी ये है कि उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने आज सरकार को रिक्त पदों की सूचना दी है। अप्रॉक्स 60,000 वैकेंट सीट्स हैं प्राथमिक विद्यालयों में हमारे उत्तर प्रदेश में। तो अब आप समझिए, ये बात हमने आपको पिछले कुछ दिन पहले कही थी, इसका मतलब प्रोसेस चलने वाली है। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और सीखिए हमारे साथ महत्वपूर्ण सवाल। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण के कुल कितने नियम हैं? अच्छा, थोड़ी चीजें हम यहां बताने की कोशिश करेंगे। आपका टॉपिक क्या है? अंतःक्रिया विश्लेषण है। अगर इसे कहें हम कि है क्या ये, तो बच्चा ये है आपका, नाम सुना होगा आपने, इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। इसे अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और है क्या ये अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली? कह सकते हो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में शिक्षण का कक्षागत व्यवहार, समझना आप इस बात को, शिक्षण का यानी कि हम कह सकते हैं शिक्षक के द्वारा शिक्षण करते वक्त क्लासरूम में जो व्यवहार किए जाते हैं। आज तक आप अक्सर देखते होंगे चाइल्ड सेंटर। हम लोग कई बार यह सवाल करते हैं कि टीचर को क्लासरूम में कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। तो अब आप इस पर भी एक पूरी स्ट्रेटजी है। अंतःक्रिया विश्लेषण इसी नाम से जाना जाता है, इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। ये प्रोसेस कह सकते हो आप। शिक्षण का कक्षागत व्यवहार, तो क्लासरूम टीचिंग में एक टीचर कैसा व्यवहार करता है, इसकी स्टडी अंतःक्रिया विश्लेषण के अंतर्गत की जाती है। और इस पर काम किया है फ्लेंडर ने, राइट। तो पूछ रहा सवाल कि फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण के कुल कितने नियम हैं, कितने लॉज हैं? 14, 12, 10 और 15। फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का पूरा लेक्चर थिंक साइकोलॉजिकली की प्लेलिस्ट में है। सवाल की बात करेंगे तो नियम पूछ रहा है, कुल कितने नियम है बच्चा? आप तो कई लगाएंगे, 12 नियम है। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वह प्रणाली जिसकी सहायता से
शिक्षक की कक्षागत सभी क्रियाओं एवं व्यवहारों का निरीक्षण, अंकन एवं विश्लेषण किया जाता है, क्या कहलाती है? तो अब देख लो, एक प्रणाली है जिसकी सहायता से शिक्षक की कक्षागत सभी क्रियाएं, वो जो करता है क्लासरूम में, जो भी करता है, जो भी व्यवहार है, उनका निरीक्षण, अंकन, विश्लेषण किया जाता है, क्या कहलाती है? सूक्ष्म शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन, अंतःक्रिया विश्लेषण, उपरोक्त में से कोई नहीं। आइडेंटिफाई कर लिया होगा आपने पहले सवाल से, इसका मतलब तीसरा सही है, अंतःक्रिया विश्लेषण, इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, नए से नए सवाल जो आपके सामने आ रहे हैं, एक एक करके सीखते जाइए बच्चा लोग। यही सवाल आपके अन्य एग्जाम, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे सर नेट वगैरह में मुझे बताइए सर, तो सीबीएसई जो नेट है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो वहां पर भी ऐसे सवाल हैं। फ्लेंडर का सवाल जरूर पूछा जाता है। सर्वाधिक मान्यता प्राप्त अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है, सबसे ज्यादा किसको मान्यता दी गई है? डीजी रायन की, राइट स्टोन की, मेडले तथा मिजेल की, फ्लेंडर की। तो बच्चा फ्लेंडर की ही सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा निरीक्षण प्रणाली के मुख्य प्रकार हैं। संकेत प्रणाली, वर्ग प्रणाली, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां अगर आप तुक्का भी लगाएंगे तो दोनों ही सही हो जाएगा, दोनों है, संकेत प्रणाली है और वर्ग प्रणाली है। कक्षा निरीक्षण प्रणाली के दो प्रकार होते हैं, एक होता है संकेत प्रणाली, दूसरा होता है वर्ग प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फ्लेंडर ने अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली की रचना कब की? कब बनाई गई है ये? 1951, 1955, 1965, 1971। तो बच्चा फ्लेंडर ने 1951 में इसे बनाया है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्लेंडर ने शिक्षक के कक्षागत शाब्दिक व्यवहार को बांटा है। यानी अब देखो, अगर हम कहें कक्षागत व्यवहार कौन सा? शाब्दिक, वर्बल, जो कक्षा में बोलता है टीचर, उसकी बात चल रही है। फ्लेंडर ने शिक्षक के कक्षागत क्लासरूम वर्बल बिहेवियर को बांटा है। शिक्षक कथन, छात्र कथन, मौन, भ्रांति, उपयुक्त सभी। टीचर स्टेटमेंट, स्टूडेंट स्टेटमेंट, साइलेंस आर कंफ्यूजन। तो बच्चा उपयुक्त सभी। फ्लेंडर ने शिक्षक के कक्षागत शाब्दिक व्यवहार को, यह अलग से सवाल बन सकता है, 3 वर्गों में विभाजित किया है। और 3 वर्ग हैं कौन से? वो 3 वर्ग हैं, शिक्षक का कथन है, छात्र का कथन है, मौन अथवा भ्रांति भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली पर कार्य किया है। अब केवल फ्लेंडर का तो नाम आता मुख्य रूप से, लेकिन और कौन कौन से हैं? फ्लेंडर है, बिल्कुल है, ग्लोबे है, बिल्कुल है, विदाल है, बिल्कुल है। इसका मतलब उपयुक्त सभी, ऑल द एबव। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली पर कार्य किया है। ठीक है, लेकिन प्रमुख फ्लेंडर माना जाता है, ग्लोवे माना जाता, विदाल माना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आईडीईआर प्रणाली का विकास किया है। DSSP में यह सवाल पूछा जा चुका है। आईडीईआर प्रणाली, आईडीईआर प्रणाली क्या है बच्चा? यह है इनडायरेक्ट, इसी में शामिल है डायरेक्ट,
इनकरेजिंग, और चौथा टर्म इसमें शामिल होता है बच्चा रिस्ट्रिक्शन। तो इन चार टर्म से पहला पहला अल्फाबेटिक लेटर लेकर एक प्रणाली बनाई गई जिसे IDER प्रणाली कहा जाता है। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनकरेजिंग, रिस्ट्रिक्शन। अगर हिंदी में कहा जाएगा तो फिर इनडायरेक्ट की बात की जाएगी, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट में आ जाएगा अप्रत्यक्ष शाब्दिक। इसे आगे भी समझेंगे, यह है आपका अप्रत्यक्ष शाब्दिक इंटरेक्शन, वर्बल इंटरेक्शन कह सकते हो आप। इसमें कौन सा होगा, ये डायरेक्ट होगा, तो डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष हुआ शाब्दिक वर्बल बिहेवियर। इनकरेजिंग क्या हुआ, इनकरेजिंग हुआ प्रोत्साहन। चौथा टर्म जिसे कहते हैं हतोत्साहन। ये रिस्ट्रिक्शन है। तो ये चार टर्म आए, अप्रत्यक्ष शाब्दिक अंतःक्रिया, प्रत्यक्ष शाब्दिक अंतःक्रिया, प्रोत्साहन और हतोत्साहन। इसी को कहा गया IDR प्रणाली। तो IDR प्रणाली का विकास किसने किया, फ्लेंडर ने, चार्ल्स एम ग्लोवे ने, DG रायन ने, HH एंडरसन ने। तो आप लगा रहे होंगे यहां पर फ्लेंडर, बच्चा ये है चार्ल्स एम ग्लोवे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लेवल अगर टफ है तब भी सीखने की दृष्टि से जरूर देखिएगा। आप अपने आप से अनुभव करिए कि इस टाइप के सवाल आपको किसी प्रैक्टिस सेट में, किसी टेक्स्ट बुक में, या फिर किसी एग्जाम बुक में, या किसी यूट्यूबर के द्वारा बताए गए हो तो बताइए आप मुझे, इसलिए सीखिए जरूर आप। क्वेश्चन नंबर 9, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का एक प्रमुख गुण नहीं है। देखो, प्रमुख गुण नहीं है। कक्षा कार्य का विश्लेषण करना, शिक्षक व्यवहार का कक्षा शिक्षण में अध्ययन करना, तो ये तो है। शिक्षक के बौद्धिक स्तर का पता लगाना, शिक्षक के व्यवहार से संबंधित वस्तुनिष्ठ आंकड़े संकलित करना और उनका क्रमबद्ध अभिलेख तैयार करना। बच्चा ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। थर्ड इज आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में शिक्षक के व्यवहारों एवं क्रियाओं का डैश किया जाता है। भले हमने नहीं अंतःक्रिया विश्लेषण बहुत डिटेल में पढ़ा, लेकिन प्रश्न की संरचना इसी उद्देश्य से है ताकि आप एक कॉन्सेप्ट बनाएं किसके बारे में, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के बारे में। राइट, इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। निरीक्षण करना, अंकन करना, विश्लेषण करना, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। फोर्थ इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षक विशेषताओं के स्वरूप का अध्ययन किया। शिक्षक विशेषताओं के स्वरूप का अध्ययन किया। मेडले तथा मिजल, DG रायन, रादूर स्टोन, HH एंडरसन। एक आदि नाम सुने होंगे, बाकी नाम भी नहीं सुने होंगे आपने। तो जितना लेवल है एग्जाम का, उसका वास्तविक परिचय आपको करवा रहा हूं। पहला विकल्प मेडले तथा मिजल, इनको यहां रटना ही नहीं है, केवल समझना ही है, तो समझने में आप ले लो। शिक्षक विशेषताओं के स्वरूप का अध्ययन किया है डॉक्टर DG रायन ने। क्लियर? DG रायन ने। क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षण व्यवहार के अंतर्गत आता है, टीचिंग बिहेवियर के अंतर्गत क्या क्या आता है? विषय सामग्री को प्रस्तुत करना, छात्रों से प्रश्न पूछना, निर्देशन तथा आदेश देना, उपयुक्त सभी। आप सब समझ पा रहे होंगे। एक शिक्षक द्वारा शिक्षण व्यवहार के अंतर्गत विषय सामग्री को प्रेजेंट करना यह है, छात्रों से प्रश्न पूछना यह है, निर्देशन तथा आदेश देना है। तो इसका मतलब ऑल द एबव आप सबका सही है। भले नहीं जानते तो ये आपके संज्ञान पर टिका हुआ सवाल है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अप्रत्यक्ष वर्ग की क्रियाओं को फ्लेंडर ने कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट क्लास की एक्टिविटीज को फ्लेंडर ने कितनी श्रेणियों में? 4, 5, 3, 6। तो आपने जब पढ़ाई नहीं तो आप तुक्का ही मार सकते हो बच्चा, यहां 4 हैं। 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली है विचार स्वीकृति, पहली श्रेणी दी गई है विचार स्वीकृति, राइट। दूसरी दी गई है प्रशंसा प्रोत्साहन। तीसरी दी गई है स्वीकृति व छात्रों के विचारों का उपयोग। और लास्ट जो दिया गया है वो दिया गया है प्रश्न करना। ये 4 हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। शैक्षिक तकनीक प्रमुख रूप से शिक्षा के किस पहलू को व्यवस्थित करती है? किस एस्पेक्ट को अरेंज करती है? अदा, प्रदा, प्रक्रिया, उपयुक्त सभी। तुक्का भले मार दो तो मार ही दो, लेकिन आप इसमें टर्म नहीं समझ पा रहे हो। यह है आपका इनपुट, यह है आउटपुट और यह प्रोसेस, राइट। तो आपने देखा होगा इनपुट आउटपुट प्रोसेस का नाम आपने जरूर सुना, लेकिन इन्हें विशुद्ध हिंदी में अदा प्रदा प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है और यह पक्ष आपका डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षक की क्रिया निर्देश तथा प्रश्नों का छात्रों द्वारा उत्तर देना डैश के अंतर्गत आता है। शिक्षक की क्रिया निर्देश, जो शिक्षक के क्रिया निर्देश हैं उनका तथा प्रश्नों का छात्रों द्वारा उत्तर देना डैश के अंतर्गत आता है। छात्र कथन अनुक्रिया, मौन या भ्रांति, शिक्षक कथन, उपयुक्त में से कोई नहीं। शिक्षक की क्रिया निर्देश तथा प्रश्नों का, अब देखो अगर केवल इतना पूछा था शिक्षक की क्रिया निर्देश तथा प्रश्न क्या कहलाते हैं तो ये शिक्षक कथन होते, लेकिन कहा जा रहा है शिक्षक की क्रिया निर्देश तथा प्रश्नों का। सवाल यह है छात्रों द्वारा उत्तर देना क्या कहलाएगा? छात्र कथन और अनुक्रिया कहलाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अंतः क्रिया विश्लेषण प्रणाली में परिणामात्मक व्याख्या से प्राप्त आंकड़ों को घड़ी के अनुरूप चार्ट में अंकित किया जाता है, इसे कहते हैं। तो अंतः क्रिया विश्लेषण प्रणाली में परिणामात्मक व्याख्या, जो हमने रिजल्ट पाए हैं उनका एनालिसिस, प्राप्त आंकड़ों को घड़ी के अनुरूप चार्ट में अंकित किया जाता है, वो क्या कहलाता है? अंतः क्रिया प्रतिमान, प्रवाह चार्ट, मंजूषा रेखा चित्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समझना ही है फिर क्या, इसे बोलते बच्चा फ्लो चार्ट, प्रवाह चार्ट। अब फ्लो चार्ट आपके विषय में देखो कहीं ना कहीं जरूर आया होगा, फ्लो चार्ट, राइट। ये जरूर सवाल में पूछा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। IDER प्रणाली का पूरा नाम, हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं, IDER प्रणाली का पूरा नाम क्या है? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, वर्बल, इंटरेक्शन, इनकरेजिंग, रिस्ट्रिक्टिंग, उपयुक्त सभी। तो आ गया इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, वर्बल, इंटरेक्शन हुआ, इनकरेजिंग हुआ, रिस्ट्रिक्शन हुआ, चौथा सही है उपयुक्त सभी। रिस्ट्रिक्टिंग अभी अभी आपको बताया था, हतोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पारस्परिक वर्ग पद्धति का निर्माण किया है। पारस्परिक, म्यूचुअल,
क्लास सिस्टम का निर्माण किसने किया? ओवर, ग्लोवे, कोगन, एंडरसन। बच्चा इसका आंसर है ओवर ने, राइट। पारस्परिक वर्ग पद्धति का निर्माण किया है ओवर ने। क्वेश्चन नंबर 19, ग्लोवे की IDER प्रणाली के निरीक्षण का कुल समय कितना है? 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट्स। ये सारे के सारे नए सवाल हैं। आपका आंसर कुछ भी हो उससे पहले अपने आंसर को ठीक करो। 20 मिनट, 20 मिनट। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। फ्लेंडर की प्रणाली के निरीक्षण का समय है 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट। तो बच्चा इसका भी आंसर है 20 मिनट। तो ये था आज का सेशन। मुझे पता है आज का लेवल बहुत टफ लगा होगा आपको, बहुत हार्ड लगा होगा। कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है। तो ये सेशन ही आपको इसलिए दिया गया ताकि आप एकदम नई चीजें सीखें, और नई चीजें जिनके बारे में आप केवल सवाल में सुनते हो और घबरा जाते हो, वो चीजें भी आपके लिए आसान हो जाएं। केवल इतना सा प्रयास है। आपके सपोर्ट के लिए जो बच्चे रेगुलर आते हैं, सिंसियरली आते हैं सीखने के लिए, फीडबैक देते हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू। और मैं कहूंगा ये सेशन लगातार चलता रहे, इसके लिए आप भी प्रयत्न करिए और मैं भी प्रयास कर रहा हूं। तो ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा। गुड नाइट।